हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए फिज़िक्स का। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आइए हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। पहले ये लाइक सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे ऑन हो गया है। हाँ, तो ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप जानते हैं इनर्शिया क्या होता है। ये कोई भी जो बॉडी होता है वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है। ये बॉडी का क्या होता है, टेंडेंसी होता है। और कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो हमेशा वो रेस्ट में ही रहना पसंद करता है। अगर कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही बने रहने का वो क्या करता है, प्रयास करता है। तो कोई भी जो बॉडी जो नेचुरली जो है बॉडी अपने स्टेट के परिवर्तन को क्या करता है, रेसिस्ट करता है, अपने स्टेट को बदलना नहीं चाहता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। और इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का होता है। मतलब जितना ही ज़्यादा मास होगा बॉडी का जो इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ है उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब अगर मास अगर ज़्यादा है तो उसके स्टेट को आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो इनर्शिया होता है वो मास का डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो वहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन की बात है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो कोई बॉडी जैसे अगर रोटेट करेगा तो रोटेशन में भी क्या है, इनर्शिया का एक प्रॉपर्टीज है। अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट अगर ज़्यादा होगा तो आप उस बॉडी को उस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करेंगे तो आपको ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। अगर उस किसी एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम है तो उस एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट करना उतना ही आसान है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि किस एक्सिस के अबाउट आप बॉडी को ईजिली क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, वो आप इससे बता सकते हैं। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ही कम होगा किसी एक्सिस के अबाउट तो उस एक्सिस के अबाउट आप क्या कीजिए, बॉडी को रोटेट कीजिए। ये आपको एक हिंट देता है। तो बेसिकली यह भी एक तरह से रोटेशनल इनर्शिया ही है जो बॉडी के जो कैरेक्टर है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो अब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्सिस चाहिए। आप किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं वो आपको पहले से मालूम होना चाहिए, तो ही आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो मतलब पहला फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा होना चाहिए, अटेम्प्ट होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, वो हमें क्या चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन। किस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्क्रीट पार्टिकल का, डिस्क्रीट सिस्टम का। डिस्क्रीट मतलब पार्टिकल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे वो हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंट सारे पॉइंट मासेज हमने लिए हैं, M1 M2 डिफरेंट पॉइंट मासेज है, आप देख रहे होंगे। और ये एक एक्सिस है जो जिसको हमने कहा है जेड एक्सिस का। कोई स्पेसिफिक लगाव नहीं है जेड एक्सिस के साथ, एक एक्सिस लेना था तो मैंने जेड एक्सिस लिया है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक्सिस हो गया। अब एक्सिस से इस मास का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे M1 का हम जैसे ये मान लीजिए R1 है, R2 के बराबर होगा। तो अगर आप ये डिस्टेंस लेंगे तो वो R1 R2 इस तरह से ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे। जब आप डिस्टेंस मेजर कर लेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस मास को, ये जो मास आप दिख रहे हैं इस मास को और ये जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस एक्सिस से, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पॉइंट मास का क्या निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। तो अगर आप इस सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो कितना होगा, M1 R1 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसे आप M2 का निकालेंगे तो M2 का निकालने के लिए क्या होगा, M2 R2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इस तरह से आप इंडिविजुअल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल लेंगे। अगर पूरा सिस्टम का कहेगा निकालने के लिए तो आप ये जो इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाले हैं
तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सिंपली क्या हो जाएगा, आप इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए और उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला आ गया, समेसन अवर हमने लिखा है MI/RI का होल स्क्वायर और समेसन 1 से लेकर के क्या हो गया n, मतलब n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n पार्टिकल का सिस्टम होगा तो वो होगा। और ये I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, z एक्सिस के अबाउट हमने अभी निकाला है ये। और ये जो सिग्मा है वो रिप्रेजेंट करता है एडिशन को। तो इंडिविजुअल पार्टिकल का निकाल करके उसको हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर इसको आप एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से जो लास्ट फाइनली जो है सो mn पार्टिकल होगा तो mn rn का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम निकाल करके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपको क्या निकल जाएगा, सिस्टम का निकल जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है। एक्सिस बदल देंगे तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। हालांकि इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी। आप फिलहाल के लिए याद रखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक तरह से स्केलर क्वांटिटी, आप उसको मान के चलिए, ठीक है। अब हम ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने डेवलप किया है कि डिस्क्रीट सिस्टम अगर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, उस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमने लिया कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस पे जैसे हमने पॉइंट मासेस को रख दिए हैं, सबका जो मास है m के बराबर हमने लिया सिंप्लिसिटी के लिए। और जिस प्लेन में यह ट्रायंगल है ABC, उसी प्लेन में हमने एक एक्सिस की खींच रखा है AX ये एक्सिस है। इसके अबाउट हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी मास का हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, किससे, इस एक्स से। ये जो AX जो आपका ये देख रहे हैं ये एक्सिस है, जो कि ये AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है। याद रखिए क्वेश्चन में देख लीजिए, परपेंडिकुलर है। तो इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी पॉइंट मास का हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे इस एक्सिस से। अब जैसे यह जो मास है जो C पे रखा हुआ है वो इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे होगा, ये तो आप जानते हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका साइड का लेंथ किसके बराबर है, L के बराबर है। अब यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, एक मीडियन ड्रॉ करेंगे तो इसको क्या करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के तरह काम करेगा। इसका ये जो डिस्टेंस है L/2 के बराबर होगा, तो ये भी किसके बराबर होगा, L/2 के बराबर होगा, ठीक है। और ये जो मास है जो A पे रखा है इसका डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे R का वैल्यू 0 है, यहाँ R का वैल्यू कितना हो गया, L/2। और ये जो है मास जो B पे रखा है वो इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे होगा, L डिस्टेंस पे होगा। तो हमने सभी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल मास का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। जो ऑब्जेक्ट A पे रखा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मास तो है लेकिन डिस्टेंस कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर जो B पे रखा हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मास तो m है, डिस्टेंस कितना है, एक्सिस से L है, तो L का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो मास जो C पे रखा है मास तो m ही है, डिस्टेंस कितना है, L/2 है, L/2 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। हमने इंडिविजुअल मास का हमने क्या निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो क्या होगा, पहला जो है वो तो 0 ही हो जाएगा, प्लस mL² प्लस हो जाएगा mL² बाई कितना होगा, 4। इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4 mL² के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, जो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए थे। अभी ये जो एक्सिस है वो इस प्लेन के क्या है, पैरेलल था, इसी प्लेन में वो एक्सिस रखा हुआ था। तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया हमको, 5/4 mL² आया। अब अगर मान लीजिए ये एक्सिस क्या होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता तो क्या होता, तो इसको थोड़ा हम फिगर बना के दिखा रहे हैं। वही ट्रायंगल है,
वही ट्रायंगल है, लेकिन इस बार एक्सिस जो है वो क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मीन्स ये जो AC है उस पर भी परपेंडिकुलर होगा और जो AB है उस पर भी परपेंडिकुलर होगा। अभी ये जो एक्सिस हमने खींचा था वो सिर्फ और सिर्फ AB पे परपेंडिकुलर था, और जब प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इस AC पे भी वो परपेंडिकुलर होगा और AB पे भी वो परपेंडिकुलर होगा। मतलब इस प्लेन में कोई भी अगर लाइन खींचेंगे तो उस पर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो ये एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकलेगा, अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट जो A पे रखा हुआ है वो तो उसके लिए द डिस्टेंस कितना है, 0 ही होगा। इसके लिए डिस्टेंस कितना है L, इसके लिए भी डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml² प्लस ml² के बराबर होगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2ml² के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा एक सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन के लिए। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए यहाँ एक दिया हुआ है कि 4 पार्टिकल है जिसका मास m है और उसको हमने एक स्क्वायर के कॉर्नर पे हम रख दिया है जिसका साइड का लेंथ कितना है, a के बराबर। अब हमें इसमें कह रहा है निकालने के लिए फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the system about a line perpendicular to the plane of the square and passing through its center of the square। क्वेश्चन को समझिए, सिस्टम का निकालना है about a line perpendicular to the plane, मतलब यह जो स्क्वायर है इस स्क्वायर के क्या है, परपेंडिकुलर है और कहाँ से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ स्क्वायर, इसके सेंटर से वो पास कर रहा है। तो देखिए ये कहाँ कह रहा है, तो पहले तो आप यहाँ पे कीजिए, डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये इस प्लेन का क्या हो गया, सेंटर हो गया। और ये डायगोनल है, इस साइड का लेंथ किसके बराबर दिया हुआ है, A के बराबर दिया हुआ है। ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। तो इस डायगोनल, इसका नाम कुछ दे देते हैं, ये A है, ये मेरा B, ये C हो गया। तो अगर आप AC का वैल्यू निकालें, ये AC क्या है, डायगोनल है, तो AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस के थ्योरम से AB² प्लस हो जाएगा BC का होल स्क्वायर। तो दोनों का लंबाई A है तो 2A² हो जाएगा। तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2A के बराबर हो गया। तो जो डायगोनल है उसका वैल्यू हो गया √2A। इस पॉइंट का हम नाम देते हैं O। तो O से A का डिस्टेंस, O से C का डिस्टेंस कितना के बराबर होगा, इस AC का क्या होगा, हाफ, चूँकि मिड पॉइंट पे वो है। तो AC का वैल्यू हमने निकाला है √2A, तो सिंपली कितना होगा, √2A/2 के बराबर होगा। इसी तरह से अगर आप OB निकालेंगे या OD निकालें, इस पॉइंट का नाम देते हैं D, तो इस OD का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, √2A के बराबर होगा। मतलब इस पॉइंट से सभी जो मासेज हैं उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द इट्स सेंटर। मतलब इस प्लेन पे जो हम लाइन खींचेंगे, जो हम लोग की तरफ आ रहा होगा, अगर इसे स्क्रीन पे अगर हम मान लें कि ये मासेस को रखा गया है, तो जो लाइन जो है वो उसके सेंटर से पास करेगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा। कुछ इस तरह का फिगर है यहाँ पे। ये एक स्क्वायर मान लीजिए है, तो आपका जो लाइन है वो ये है, इसमें ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा आई होप, कि ये पॉइंट मासेज हैं, इसके सेंटर से पास कर रहा है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालना है इस सिस्टम का, वो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो देखिए यहाँ से ये सभी जो है, ये इसके लिए क्या हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, और वो डिस्टेंस हमने निकाल लिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला हम इंडिविजुअल मास के लिए बताए हैं, तो मास और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो √2A/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इस तरह से सभी के लिए सेम होगा। तो कितने पार्टिकल हैं, 4 पार्टिकल है, तो इंटू 4 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m √2A, तो 2A का होल स्क्वायर, आप 4 नीचे आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2mA² के बराबर होगा। तो अगर कोई स्क्वायर है, उसके वर्टिसेस पे पॉइंट मासेस रखे गए हैं, तो उसके सेंटर से,
मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सिस होगा उससे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो उसकी वैल्यू कितना होगा 2ma² के बराबर होगा। तो हमें लगता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर मास को अगर हम लोग अगर डिस्क्रीट पॉइंट मासेज हो, अलग अलग पॉइंट मासेज हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप इंडिविजुअल पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए और उसको आप जोड़ दीजिए तो क्या निकल जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा पूरे सिस्टम का। तो अभी तक जो हमने बात किया आपसे वो किसके लिए था, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग होगा उसके लिए था। अगर ये कंटिन्यूस रहे तो क्या होगा, जब कंटिन्यूस होगा, अब जैसे ये देखिए हमने एक बॉडी बनाया है, ये क्या है, कंटिन्यूस बॉडी है। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। मान लीजिए ये एक्सिस है जेड, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। तो हम इसमें भी वही प्रोसीजर लगाएंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट हम काट लेंगे dm और उसका पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। आप देख रहे होंगे फिगर में कि ये एक छोटा सा मास एलिमेंट हमने लिया जिसका मास कितना के बराबर है, dm के बराबर, और इस dm का जो डिस्टेंस है उस एक्सिस से वो किसके बराबर है, r के बराबर। तो इस स्मॉल एलिमेंट का हम लोग क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मैंने बताया है, डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते हैं और मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो r² इंटू कितना हो जाएगा, dm। और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसको क्या कर देना पड़ेगा, आपको बस इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। तो जो अगर कॉन्टिन्यूस सिस्टम है, फॉर ए कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर हो जाएगा r² dm के बराबर हो जाएगा। जहाँ dm क्या है, स्मॉल एलिमेंट जो हम लोग लिए रहेंगे वो है, और r क्या है, उसका डिस्टेंस है एक्सिस से। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं किसी कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए। अगर इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम आपको बताएं, जैसे सपोज करते हैं कि एक रॉड है, मान लीजिए एक रॉड है, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको, एक एक्सिस जो इसके एंड पॉइंट से पास कर रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे हम लोग इसमें से काट लेंगे, इसका वैल्यू कितना मान लेते हैं हम लोग, dm के बराबर है, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, r के बराबर, ठीक है। और यह जो छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है इसका विड्थ कितना मान लेते हैं, dr के बराबर। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, r² dm के बराबर होगा। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, r² dm के बराबर हो जाएगा। अब इसमें है dm किसके बराबर होगा, अगर इस रॉड का मास कितना मान लेते हैं, m के बराबर हो, अगर इस रॉड का लंबाई किसके बराबर हो, l के बराबर, तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर मास डेंसिटी इसको कहेंगे। तो मास पर यूनिट निकालेंगे तो क्या होगा, m बाई क्या हो जाएगा, l। तो m बाई l से क्या निकल जाएगा, लीनियर मास डेंसिटी निकल जाएगा। इस लीनियर मास डेंसिटी को जब आप इस dr से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो छोटा एलिमेंट हमने लिया है उसका क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। तो dm का वैल्यू किसके बराबर होगा, m बाई l, कैपिटल स्मॉल l लिए हैं तो स्मॉल l लिखिए कंटिन्यूटी के लिए। तो m बाई l और ये डिस्टेंस कितना है, dr के बराबर, तो dr हो जाएगा। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका उसमें अगर वैल्यू पुट कर दे तो r² और dm के जगह पे क्या हो जाएगा, m बाई l इंटू हो जाएगा dr। और ये जो r है वो कहाँ से, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे जाके क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग 0 से लेके l के बीच में। तो अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे तो m बाई l तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और r² dr है तो ये हो जाएगा आपको r³ बाई हो जाएगा 3, और 0 से क्या हो जाएगा l। तो एक बार हम लोग अपर लिमिट रखेंगे, एक बार हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे। तो एक बार अपर और लोअर लिमिट आप रखेंगे तो क्या होगा, एक बार अपर लिमिट रखिए तो l³ हो जाएगा, l³ बाई 3, तो m बाई l यहाँ l³ बाई हो जाएगा 3, और ये तो 0 है तो कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ml² बाई कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। तो अगर ये रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, ml² बाई 3 हो जाएगा। तो ये इसका एक एप्लीकेशन है, हमने बताया आपको। इस तरह से बहुत सारे जो कंटिन्यूस बॉडी होंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हैं।
हमने एक रॉड के लिए बताया। और हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं, आप इसको देखिए, इसको याद रखिए। जैसे हम कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे डिफाइन कर देने से फॉर्मूला बता रहे हैं, आप इसको इंटीग्रेशन मेथड से निकालने का प्रयास कीजिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम रेगुलर शेप्ड बॉडीज का हम बता रहे हैं जेड एक्सिस के अबाउट। तो सबसे पहले हम एक थीन सर्कुलर रिंग ले रहे हैं, थीन सर्कुलर रिंग देख रहे हैं, इस तरह का रिंग है, और जो एक्सिस है वो इसके सेंटर से पास हो रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी है। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो देखिए mr² के बराबर है। इसी तरह से वही थीन सर्कुलर रिंग है, अगर इसके हम डायमीटर के अबाउट निकालें, डायमीटर के अबाउट निकालेंगे तो कितना होगा, mr²/2 होगा। आ गया ऊपर से में देख लीजिए। अगर सर्कुलर डिस्क अगर है, डिस्क मतलब प्लेट, इस तरह का प्लेट है यहाँ पर, और उसके सेंटर से कोई एक्सिस पास कर रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो कितना होगा, mr²/2 होगा। देख लीजिए सर्कुलर डिस्क ही है, लेकिन अगर डायमीटर के अबाउट निकालना हो तो कितना होगा, mr²/4 होगा। नेक्स्ट कुछ और भी हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। जैसे हॉलो सिलेंडर है, खोखला सिलेंडर, बेलन जिसको कहते हैं, अगर उसके सेंटर से अगर कोई एक्सिस पास कर रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। रिंग के, चूँकि ये जो है आपका रिंग का बना होगा तो mr² होगा, और अगर सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा तो एक डिस्क का बना होगा, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं mr²/2, तो इसका भी कितना होगा, mr²/2 के बराबर होगा। इसी तरह से थीन रॉड है, रॉड अभी हमने बताया है, हमने एंड पॉइंट से बताया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ml²/12 हमने बताया है। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस बदल देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर जाएगा। इसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने अभी आपको, अगर इसके एंड से अगर कोई एक्सिस पास करेगा तो इसके अबाउट कितना बताया है, ml²/3, जबकि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट कितना है, ml²/12 के बराबर है। सॉलिड स्फीयर का डायमीटर के अबाउट कितना होगा, 2/5 mr²। देख लीजिए 2/5 mr² हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने बताया आपको, जिसको आप याद रखेंगे, आप इसको याद कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा क्वेश्चन करने में। अब ये कैसे आया, ये मैथमेटिक्स का ये है कंसर्न है। आप मैथमेटिक्स करेंगे, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, आप इंटीग्रेट करेंगे, आपको ये निकल जाएगा। कैसे आएगा ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कीजिए। हम जो एक महत्वपूर्ण डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, ध्यान दीजिए। ये एक बॉडी है, इरेगुलर शेप का, इसका मास m है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं वो i के बराबर है। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन वह उस रिंग का रेडियस है, उस रिंग का, ध्यान दीजिए, उस रिंग का रेडियस है जिस रिंग के अबाउट अगर इस बॉडी के मास को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए यूनिफॉर्मली, तो उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट उतना ही होगा जितना कि इस बॉडी का, इस इरेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। कहने का मतलब ये है कि इस बॉडी, ये एक बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करें, इस पूरे बॉडी, ये इरेगुलर शेप है, अगर इस पूरे बॉडी के मास को अगर हम लोग क्या करें, एक रिंग, एक ऐसा रिंग हम डिजाइन करें जिसका रेडियस किसके बराबर होगा, k के बराबर, और उस रिंग पे अगर हम मास को अगर क्या करें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए एक रिंग हमने बना लिया है, और इसके सेंटर के अबाउट जो है सो इस बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसका रेडियस कितना है, k के बराबर। तो इस रिंग का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², अभी तुरंत बताएं। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mk², और जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था i, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर। तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन जो k होगा वो रूट अंडर किसके बराबर हो जाएगा, i/m के बराबर हो जाएगा। तो ये जो k है आपका वो रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है। तो आप इमेजिन करिए कोई भी बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट, और उस पूरे बॉडी को अगर हम लोग क्या करें, किसी रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे यूनिफॉर्मली, तो उस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया
होगा, इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। तो उस रिंग का जो रेडियस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। ओके, हमें लगता है क्लियर हो गया होगा। अब सिंपल सा एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक अभी हम बता रहे थे, ये रॉड है, मान लीजिए रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अभी आपको बताया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट, यानी तो उसके एंड, अगर कोई रॉड है मान लीजिए यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एंड पॉइंट से हमने क्या बताया है, किसके बराबर होता है, ml²/3 के, ml²/3 के बराबर होता है। अब इस रॉड के मास को अगर हम लोग क्या करें, एक रिंग पर हम लोग क्या करें, यूनिफॉर्मली क्या कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, इसका रेडियस मान लेते हैं k के बराबर है, तो इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना होगा, mk² के बराबर। और यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सेम होता है। तो ml² कितना हो जाएगा 3, सॉल्व करेंगे m से m कैंसिल हो जाएगा, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, l कितना हो जाएगा √3। तो किसका मतलब क्या होगा कि l/√3 रेडियस का अगर आप एक स्फीयर, एक रिंग बनाएंगे उस पर इस रॉड के मास को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। यही है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट क्या होगा, आप यहाँ से देख लीजिए, लेंथ ही होगा, मीटर ही हो जाएगा। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन था। अब सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से संबंधित, वो 2 थ्योरम है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक का नाम क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, इसको समझिए। कोई बॉडी है, मान लीजिए ये एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है या कोई किसी भी शेप का है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये जो पॉइंट हमने बनाया है वो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है। आई सेंटर ऑफ मास एक एक्सिस पास कर रहा है, इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है किसके बराबर है, I0 के बराबर है। इसके पैरेलल में कोई एक्सिस है, ये जो इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे है। तो अगर हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस बॉडी का, तो किसके बराबर होगा, तो उसी से संबंधित ये थ्योरम है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर कोई बॉडी है उसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करेगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको मालूम है, तो उसके पैरेलल, उसी एक्सिस के पैरेलल अगर कोई एक्सिस है उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसके लिए जो थ्योरम है वो कौन सा थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और उसका फॉर्मूला होता है ये, IZ = क्या होगा, I0 + md² के बराबर, जहाँ m क्या है, इस बॉडी का मास है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आप याद रख सकते हैं। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हम बताते हैं। अब ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको रॉड पे हमका बताया है, हमने एक रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एंड पॉइंट से पास होने वाला जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बताया अभी आपको, ml² कितना होता है, 3 के बराबर होता है। आप जानते हैं इस चीज़ को। अब हमको क्या करना है, सॉरी ये तो हमको निकालना ही है, ये हम जानते हैं। लेकिन अब देखिए परपेंडिकुलर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करके हम कैसे निकालते हैं इसको। वही रॉड है मान लीजिए, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसके सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं कितना, ml² कितना होता है, 12। इसके पैरेलल में कोई एक्सिस है और यह डिस्टेंस किसके बराबर होगा, l/2 के बराबर। चूँकि रॉड का लेंथ कितना है, l के बराबर है, तो आधा डिस्टेंस हाफ हो जाएगा। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये z है मेरा, ये सेंटर ऑफ मास वाला है। तो इस z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा I0, जो किसके बराबर होगा, ml² के बराबर है, प्लस यह जो डिस्टेंस है, अब तो टोटल मास m है, डिस्टेंस कितना है, l/2, तो l/2 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो l² कितना हो जाएगा, 4, तो ml² अब प्लस ml² हो जाएगा 4। सॉल्व करेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 3, तो 4 हो जाएगा, 4 ml²/12, तो कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि हम सिंपल सा एक ये थ्योरम का यूज़ करके हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया
निकाल सकते हैं। तो यही पैरेलल एक्सेस थ्योरम है। सेंटर, यहाँ मेन पॉइंट ये है कि सेंटर से जो इसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरने वाला जो एक्सेस है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम होना चाहिए। तो आप आसानी से उसके पैरेलल में कहीं भी कोई एक्सेस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है। आप स्टेटमेंट अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। इस पर अब हम एक दूसरा थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। अब ये परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम कहता है ये वही एक बॉडी है, मान लीजिए एक ये, लेकिन ये प्लेन लैमिना है। लैमिना एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो इसमें अगर आप एक्स वाई, मान यहाँ एक्स वाई जेड है, एक्स और वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप जानते हैं इस बॉडी का, तो जेड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो दोनों के सम के बराबर होगा। ये थ्योरम का लबो-लबाव है कि अगर आप 2 एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं तो उसके परपेंडिकुलर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो यहाँ इसका सम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम है। अब उसका ये स्टेटमेंट नीचे लिखा हुआ है। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए इसके स्टेटमेंट को। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल हमने आपके लिए लाया है। अब जैसे एक यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी जो हमने पढ़ा है उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम बता रहे हैं। अभी क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट 1 ऑफ इट्स डायमीटर। आप इसका आंसर जानते हैं, डिस्क का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं आपको, कितना बताएं, mr²/4। अब ये निकलेगा कैसे, तो आप जानते हैं जो डिस्क है, जो हमने डिस्क बनाया है आपको याद होगा कुछ इस तरह से प्लेट था, इसके डायमीटर के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कह रहा है। जबकि हम जानते हैं कि इसके सेंटर से जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2 होता है। आप जानते हैं इसके अबाउट। तो ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो आई एक्स बराबर क्या होगा आई वाई, डायमीटर तो सेम ही है तो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। और हमको ये निकालना है तो जानते हैं आप आई जेड बराबर क्या होगा आई एक्स प्लस क्या होगा आई वाई। तो ये कितना होगा 2ix, और आई जेड का वैल्यू कितना हम जानते हैं mr² कितना होगा 2, तो 2 × ix, तो ix का वैल्यू कितना हो जाएगा mr² कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सोचिए इस तरह से। एक और क्वेश्चन है, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसी रॉड का है जिसका लेंथ L है, वही जो हमने बता दिया आपको mls 1/3 ml² है। ये दोनों क्वेश्चन आप करें, प्रयास कीजिए। एक और क्वेश्चन है, एक यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी रिंग का, वो भी आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन है, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, तो यही है, इस थ्योरम को कीजिए। तो थैंक यू, आज यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और बताएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।